भाग 3 गौण उत्पाद। झारखंड में पाए जाने वाले गौण उत्पाद निम्न हैं। पहला, लाह। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल लाह उत्पाद का 50% होता है। झारखंड में ऐसे क्षेत्र बहुत हैं जो लाह उत्पादन के लिए अनुकूल है। इन क्षेत्रों में लाह उत्पादन के लिए ऊंचाई भूभाग का समुद्र तल से 305 मीटर से अधिक ऊंचा होना, तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक होना तथा वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होना सभी मिलता है। लाह की 4 किस्में होती हैं: वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। तो लाह की 4 किस्में होती है: वैशाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। इसमें वैशाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 82% लाह इसी वैशाखी लाह से प्राप्त होता है। केंदुपत्ता। केंदुपत्ता का गौण उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि यह झारखंड राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केंदुपत्ता से बीड़ी एवं तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। केंदुपत्ता से बीड़ी एवं तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। तीसरा, तसर, मलबरी या रेशम। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश के कुल तसर उत्पाद का 60% होता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, सहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है जो झारखंड के वनों में बहुतायत में मिलते हैं। चौथा, बांस। गौण उत्पादन में बांस का अपना एक अलग महत्व है क्योंकि कई आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियां बांस द्वारा खेती गृहस्थी एवं घरेलू उपयोग के सामान तैयार कर सीधे बाजार में बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग घर बनाने, कागज उद्योग एवं टेंट हाउस चलाने में होता है। पाँचवा, अन्य गौण उत्पादनों में साल बीज, मछुआ बीज, मछुआ पत्ता, साल बीज, महुआ बीज, महुआ पत्ता, चिरौंजी, इमली, आंवला, कत्था, मधु, गोंद, घास, पत्तियां, छाल बीज, फल, फूल फल, कंदमूल, जड़ी बूटी आदि उल्लेखनीय है। तो अन्य गौण उत्पादनों में साल बीज, महुआ पत्ता, चिरौंजी, इमली, आंवला, कत्था, मधु, गोंद, घास पत्तियां, छाल बीज, फूल फल, कंदमूल, जड़ी बूटी आदि उल्लेखनीय है। वन नीति। झारखंड प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार है। वन प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक तत्व है। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा मिट्टी को उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करती है। पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा पृथ्वी से जल को अवशोषित करते हैं जो पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण वन का दिनों दिन ह्रास होना दुखद पहलू है एवं चिंता का भी विषय है। अभी 30 से 40 वर्ष पूर्व तक झारखंड में 45% भूमि में वन था, किंतु आज यह 29% क्षेत्र में ही है। किसी भी क्षेत्र में वन की आदर्श सीमा का कुल क्षेत्रफल 33% है। झारखंड में 29% को 33% में परिवर्तित करने के लिए वन नीति बनाई गई है। वन नीति बनाने के और भी प्रमुख कारण है, वे हैं: पहला, बढ़ती हुई मांग के आधार पर ईंधन एवं इमारती लकड़ियों की आपूर्ति कैसे की जाए। वन संसाधनों को दीर्घकालीन विकास कैसे किया जाए। भारत सरकार की वन नीति में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। पहला, प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा। प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। जंगलों का विकास ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा तथा वन उत्पादों से होने वाली आय का वितरण उन्हीं सदस्यों में कर दिया जाएगा। तीसरा, ग्रामीण की आवश्यकता के अनुकूल ही वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। वनोत्पादों को सरकारी एजेंसियों के हाथों में बेचकर धन प्राप्त किया जाएगा। पांचवा, खाली स्थानों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाएगा। वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण एवं वन विभाग दोनों के ऊपर रहेगा। छठा, पूरे राज्य में लगभग 200 वन समितियों का गठन किया गया है। पूरे राज्य में कितने वन समितियों का गठन किया है? लगभग 200। आगे, झारखंड में वन संबंधी मुद्दे और FRA वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन। वन अधिकार कानून 2006 का प्रमुख उद्देश्य आदिवासियों को उनके वन संबंधी अधिकार दिलाना है। प्रारंभ से ही आदिवासी समुदाय जल, जंगल, जमीन,
पर अपना अधिकार समझते थे और यदि कोई बाह्य हस्तक्षेप होता तो वह खुलकर विरोध करते, क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं से करते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्हें यह समझ आया कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन के अकृत भंडार हैं जिससे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ के संसाधनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1793 में पहली बार परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया, जिससे आदिवासियों की ज़मीन जमींदारों के हाथों में चली गई। सन 1855 में जंगल पर भी कब्जा होना शुरू हो गया। यहाँ तक कहा गया कि जंगल सरकार की है और इस पर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता। सन 1883 में भारत में पहला वन अधिनियम बना। 1927 तक सभी प्रकार के वनोपज पर लगाम लगा दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न वर्षों में, जैसे 1952 में राष्ट्रीय वन नीति, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा कानून, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, इन सभी कानूनों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों के जीवन पर पड़ा। कई आदिवासियों के घर, जमीन से और जंगल से अधिकार ले लिए गए। आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए 15 दिसंबर 2006 को वन अधिकार कानून को मान्यता लोकसभा के द्वारा मिल गई। यह कानून भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और संवेदनशीलता की एक नायाब मिसाल के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से देश की कुल जनसंख्या की 20% आदिवासी आबादी और जंगलों पर आश्रित समुदाय को इज्जत से जीने का अधिकार की रक्षा के लिए संसद में पारित किया गया। यह कानून न केवल वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियाँ और परंपरागत वन निवासियों के वन संसाधन पर उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण के प्रति समुदाय के दायित्वों को भी सुनिश्चित करता है। वन अधिकार कानून 2006 के द्वारा वन विभाग को गांव व्यवस्था की संवैधानिक इकाई ग्राम सभा के मातहत लाया गया, जिससे आदिवासियों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ गया। परंतु झारखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या इसका क्रियान्वयन है। कई आदिवासी परिवार आज भी इससे असंतुष्ट हैं। CFRL एक जन संगठन है और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है, जिसने पिछले साल इस कानून की क्रियान्वयन के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि सरकार इस कानून में निहित संभावनाओं का मात्र 3% ही हासिल कर पाई है। इनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियों में राज्यों को रखा गया है। पहला, क्रियान्वयन में बेहद पिछड़े राज्य। दूसरा, क्रियान्वयन में निम्न स्तर के राज्य। तीसरा, क्रियान्वयन में बेहतर राज्य। इन सभी स्तरों में झारखंड का स्थान निम्न स्तर के राज्य में आता है। आदिवासियों की वन संबंधित विभिन्न समस्याएं के निपटारे और वन अधिकार दिलाने के लिए जीवन अधिकार कानून 2006 में लागू किया गया। उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न थे। उसके बाद आया वन अधिकार कानून की धारा 3 के के तहत वन संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार तथा धारा 5 के तहत जंगली जीव जंतु और जैव विविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को है।